वंदे मातरम। जंगल का राजा क्यों शेर को कहते हैं? ये उसके चलने के, फिरने के, घूरने के, देखने के अंदाज कहते हैं। वैसे तो बहुत सी चिड़ियाँ उड़ती हैं आसमां में, पक्षी बहुत होंगे, लेकिन इन सब के राजा को बाज कहते हैं। और मुगल अपने पजामों में जिसके नाम से मूत दिया करते थे उसे छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं। बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। एक नेता है जिनकी खुद की कोई पहचान नहीं है ना, जिसको खुद अपनी पहचान के लिए मोहताज हैं, वो महाराज के ऊपर सवाल उठाते हैं। बात यहाँ पर बड़ी बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ इसलिए नहीं कि उनने 300 किले जीते, सिर्फ इसलिए नहीं कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के, लोग कहते हैं कि राजा, महाराष्ट्र के नहीं, पढ़ के देख लेना मराठा एम्पायर, ऊपर से नीचे तक एक ही रंग दिखता था। छत्रपति शिवाजी का साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य। अब यहां बात क्या आती है? बात यह आती है कि एक कोई पता नहीं कौन चमगादड़ जो है, आज सोचो चमगादड़ जो है वो अपने आप को बात समझ बैठी है ना। तो ये जो बड़ी बात ये है कि यहां पर कोई भी, सब चुप, और कुछ लोग उस बेवकूफ आदमी के बात को समर्थन भी कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए। पढ़ के देख लेना, मुगलों के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत खड़े होने वाला कौन थे, और ये महाराष्ट्र के नहीं। हे हा, मी व्हिडिओ ना मराठीमध्ये पण करू शकतात, पण करणार नाही। काय इनचा मेसेज ना हिंदीमध्ये हे ना सांगायचं पाहिजे, हे आवश्यक आहे। इनको ना बहुत सिंपल सी बात यह है कि तुम लोगों के लिए है कि तुम लोग ना इसीलिए जूते खाए और इसीलिए हम गुलाम बने हैं हिंदुस्तान में, ऐसे ही कि इनके लिए, समझ रहे हो ना। अब यहां पर यह कि एक नेता कुछ कह देता है और मीडिया चुप, सब चुप हो जाते हैं ना, शांत बैठे हुए। क्यों? अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसके लिए लड़ा? फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ना जुगनुओं की औकात नहीं कि सूरज को उसका प्रताप बताएंगी, और छत्रपति शिवाजी महाराज सूरज प्रतापी, उनको जरूरत नहीं कि हम और आप उनके बारे में क्या बोले, वो करके चले गए। बात यहां पर यह है कि जिस व्यक्ति ने, जिसका इतना बड़ा काम किया, छोटी सी उम्र में, पढ़ लेना जरा, छोटी सी उम्र में क्या करते थे वो। 9 वर्ष की आयु में जिस वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, छोटे शिवाजी महाराज को क्या क्या मालूम था, नेवी जिनने दी, जिसने नेवी पूरा का पूरा, आप क्या बताएं यार। मैं कोंगाड़ा पे बात कर सकता हूं, मैं कोंडाणा पे बात कर सकता हूं, मैं प्रतापगढ़ पे बात कर सकता हूं, मैं एक एक किले पे ना, मैं सिंहगढ़ की अगर बात करने आऊंगा तो 2 से 3 घंटे पढ़ा है। ये दिख रही है दाढ़ी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, ये उनकी देन है, उनको इतना मानते हैं। और दाढ़ी भी रखी है सिर्फ इसलिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारी औकात किसी की औकात नहीं उनका 1% बनने की, लेकिन हम फॉलो करते हैं, हम उनको मानते हैं। अब आप देखिए कि आपके क्या आदर्श हैं। बात यह है कि कैसे कैसे चरसी घरदुल्ले भांडों को फॉलो किया जाता है और उनकी छोटी सी न्यूज पे मुद्दा बना दिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया एक नेता ने और आप सब चुप बैठे ना, कमाल है। क्योंकि तुम्हें तो लगता है वो महाराष्ट्र के हैं। पढ़ के देख लेना, ऊपर से नीचे तक क्या था मराठा साम्राज्य, किसके लिए लड़े छत्रपति शिवाजी महाराज। भाषा बिगाड़ना नहीं चाहता हूं हर आदमी को ये समझ में आए। ये जो बात है ना, ये बहुत समझना जरूरी कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी राज्य के नहीं थे, एक राष्ट्र। उनने यार स्वराज की जो पहली कल्पना थी वो किसकी थी? छत्रपति शिवाजी महाराज की। बलात्कारियों के साथ उन्होंने क्या किया था अपने साम्राज्य में, पता कर लीजिएगा। 12 मावड़ों की, पूरी मावड़ों के बारे में पढ़िएगा, कहां से एक मावड़ से कहां से शुरुआत की और कहां पर उनने क्या किया। बात यहां दुख मालूम किस बात का लगता है, यूथ, युवा, अगर आपको उनकी लाइफ से क्या क्या सीख सकते हैं यार। उनने वो, मैं बहुत कुछ बात कर, लेकिन मुद्दा ये कि अगर आज भी आप चुप बैठे ना, जब आपके हमारे देश के ऐसे आदर्शों का, मैं तो इतने साल से बोल रहा हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की क्यों नहीं है नोट पे फोटो, क्यों नहीं हमारे जो पीछे जितने हैं क्रांतिकारी, जिनने इन देश के लिए, उन महाराजाओं ने, चाहे आप छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, महाराणा प्रताप साहब की बात करें, हमारे राजपूत राजाओं की बात करें, चाहे हम क्षत्रियों की, जाटों की, सिखों की हम बात करें, मराठों की बात करें, इनके कारण आज ना खुली हवा में सांस ले पा रहे हो, इज्जत कर पा रहे हो, अपने घर वालों के साथ रह पा रहे हो। लेकिन नहीं ना, हमारे इधर तो फौज को कोई कुछ बोल देता है और वो चरसी गर्दुल्लों की बात को आप चुप हो जाते, क्योंकि आपका कुछ नहीं जा रहा ना। एहसान फरामोश हो साले तुम लोग। और फिर लोग मुझे बोलते हैं कि मैं भाषा बिगाड़ता हूं। यह बहुत सुधरी वाली है बे, बिगड़ी वाली तो छोड़ दी है, जुबान दे दी है इसलिए। अब बात यहां पर आती है छत्रपति शिवाजी महाराज की। मैं इज्जत करता हूं और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं उनके करोड़ों अरबों भक्तों में से एक हूं। मैं नहीं सहन कर सकता हूं, अगर आप आज सहन कर रहे हो ना, तो
तो फिर गुलाम होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब जब हम ऐसी बातों पे चुप रहेंगे, आप वैसे ही तो गुलाम हो गए हो। तो ये देखो किस किस बात पे लड़ जाते हैं, यहां पर क्यों नहीं आवाज निकल रही है, क्यों इतने करोड़ों फॉलोअर वाले इन्फ्लुएंसर्स, इनको नहीं लगती, इनकी कोई सोशल जिम्मेदारी नहीं है, इनकी अपने आप का सेलिब्रिटी स्टेटस लेके बैठे हुए हैं। जब फौज के ऊपर कोई भांड कुछ बोलता है तब सब चुप रहते हैं, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कोई किसी ने कुछ बोला सब चुप है। क्यों फटती है तुम्हारी? अबे शर्म करो, जिसके कारण तुम्हारे इधर माँ बहन बेटियां, इन योद्धाओं के कारण आज आपके घर में महिलाएं सुरक्षित हैं, इन योद्धाओं के कारण आज आप सुरक्षित, आपके बच्चे खुली हवा में सांस ले पाते हैं, हम सब जिंदा है, इज्जत करते हैं, जिसके कारण संविधान आज फॉलो कर पाते हैं, इन्हीं के बलिदानों के कारण। और तुम सब चुप रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है और इसलिए मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा। और मैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था सबसे पहली लड़ाई विचारों की होती है, यहां विचारों की बात है कि ये गंदा विचार अगर आज भी आप इस नाली वाले विचार का साथ देते हैं तो अब आप देख लीजिए आप किस फड़ में हैं। मैं उस छत्रपति शिवाजी महाराज को फॉलो करता हूं, उनकी एक एक बात को फॉलो करता हूं, इसीलिए महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहा हूं, इसीलिए इतने साल से अपनी हिंदुस्तानी सेनाओं के लिए निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट इतने सालों से काम कर रहा हूं जमीनी स्तर पे, और बगैर क्रेडिट के भी क्रेडिट नहीं चाहिए। बात यहां ये है कि हमें मिलके अगर ऐसे में भी ना आप कहे कि युवा हो यार, किस चीज के यूथ हो फिर, अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान में भी चुप रहते हैं, धिक्कार है। फिर तो मैं एक आपके लिए बात छोड़ो, आप ये भी डिजर्व नहीं करते हो। मैं इस बात पे आवाज उठाऊंगा और आप देखिए आप क्या करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और मेरा झुक कर एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज को मेरा प्रणाम।